नमस्कार दोस्तों, ये फोर्थ सेमेस्टर का क्लास है ये। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप देखे होंगे कि हिस्ट्री वाले पोर्शन में 1857 की क्रांति से शुरू हुआ। 1857 की क्रांति के कारण, प्रमुख घटनाएं और सफलता के कारण और इसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में बताया गया। उसके बाद आप धर्म सुधार आंदोलन, जैसे उसमें देखेंगे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक जब ये हुआ, अब 1857 की क्रांति, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ, अब राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोग उस समय किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। और अंग्रेजों के जब गुलाम थे तो राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा। मतलब क्या, 1857 की क्रांति हुई, आपको बताया होगा मैं, 1857 की क्रांति का एक परिणाम हुआ था क्या? राष्ट्रवाद का उदय। आप देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन, ये शब्द राष्ट्रवाद, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय आंदोलन, जहां देश, पूरा देश को अब एक माने जाने लगा, किसी भी पॉइंट पे पूरा देश एक मत अपना दे सकता था। तो उसको देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जो आया कि आंदोलन कैसे होगा, बिना संगठन के कोई होगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए अकेले अकेले आप कुछ कर नहीं सकते थे। अब चूंकि वर्तमान में क्या है कि जब तक आप संगठन कोई नहीं करेंगे, या उस समय भी जब तक कोई 2 4 10 व्यक्ति 100 व्यक्तियों का संगठन नहीं होगा, तब तक हम सरकार का विरोध या सरकार के खिलाफ किसी मतलब विरोध प्रदर्शन के लिए हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हुआ क्या, जैसे 1857 की क्रांति में अंग्रेज बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि वो पूरी तरह से परास्त हो गए थे अगर कोई सफल नेतृत्व करता रहा होता, ठीक है। अब देखा अंग्रेजों ने कि ये तो एकदम जल्दी ही हम लोगों को भगा देंगे। तो क्या किया, अंग्रेजों ने एक संगठन बनाने का मतलब मन में उनके विचार आया और सोचे कि जब संगठन हम बना लेंगे तो जो संगठन का मुखिया होगा उसी से हम कोई बात कहेंगे तो सभी लोग दब जाएंगे, और उसके एवज में कांग्रेस का गठन करते हैं। और देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। अब हुआ क्या, इसकी स्थापना कौन करता है? अंग्रेज अधिकारी। अब अंग्रेज अधिकारी करता है, देखिए, एयू ह्यूम। 1883 ईस्वी में एयू ह्यूम, जो अंग्रेज सेवानिवृत्त एक अधिकारी था, उसने प्रमुख भारतीय मतलब नेताओं को बुलाया और विचार विमर्श कराया कि आप लोगों का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो मतलब उसका अध्यक्ष हो, उसकी एक कार्यकारी समिति हो, सब कुछ उसका एक फिक्स हो। और एयू ह्यूम ये सुझाव देने वाला अंग्रेज अधिकारी था। और किसके साथ? भारतीय प्रमुख नेताओं के साथ अखिल भारतीय, अखिल मीन पूरा भारत का, भारतीयों का वो संगठन हो, जिसका नाम क्या आगे बढ़ा? कांग्रेस। अब देखेंगे तो इसमें 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। दूसरा इसमें पॉइंट बनता है, देखिए बहुत ध्यान मतलब गौर करने वाली चीज है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई, ठीक है। अब बंबई में कहां हुई? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज नामक भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या नींव डाली गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नाम सीधा था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद अब आता है कि मान लीजिए वो अंग्रेज थे। अब हुआ क्या, प्रतिनिधि, जैसे अंग्रेज इसको स्थापित किया। अब जब सम्मेलन हुआ तो उसमें कौन कौन से प्रतिनिधि भाग लिए? सबसे पहले देखेंगे प्रतिनिधि टोटल 72 थे। 72 प्रतिनिधियों में 38 प्रतिनिधि बंबई प्रेसिडेंसी के थे, 21 प्रतिनिधि मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, 3 बंगाल से थे, 6 उत्तर पश्चिम और अवध से थे और 3 पंजाब से थे। इन लोगों का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। अब देखिए, बाद में यह एक बड़ा भारतीयों का संगठन बनता गया। अब देखेंगे इससे लोग भारतीय धीरे धीरे जुड़ते गए और बाद में ये पूरा भारतीयों का संगठन बना रहा, ठीक है। अब एक चीज और यहां देखेंगे कि धीरे धीरे इससे भारतीय जुड़ने लगे तो ये बड़ा संगठन बनने लगा। तो लगभग 1900 तक तो ये अंग्रेजों से, अंग्रेज कोई गलत काम करते थे तो ये विनय करते थे कि भैया गलत काम है ये, आप इसे मत करो, लेकिन अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, ठीक है। तो 1900 के बाद कुछ भारत में भी मतलब गरम दल के नेता हुए
और ये मांग करने लगे कि हमारे साथ अगर गलत होगा तो हम आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक सहने की सीमा है। और उसके विरोध में जब देखा अंग्रेजों ने, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जन भावना के लिए जो लोग प्रेरित थे वो बंगाल प्रांत के थे। ठीक है, बंगाल से तरह तरह के नेता का प्रादुर्भाव हुआ उस समय। देखेंगे उसी समय आपका स्वामी विवेकानंद बंगाल से ही थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से ही थे, और भी देखेंगे अरविंद घोष वगैरह सब बंगाल से ही थे। तो अंग्रेजों ने जब देखा वहां पर राष्ट्रीय जागरूकता बहुत ज्यादा फैल गई है, हिंदू मुस्लिम एक थे, सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो क्या किया इन्होंने, बंगाल के विभाजन का जिम्मा ले लिया और बंगाल का विभाजन कर दिया। अगला पॉइंट है बंग भंग कब हुआ था, 1905 में। क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय जागरूकता का केंद्र बंगाल था। उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा, उस समय बंगाल छोटा नहीं था, पूरा बंगाल देखेंगे, पश्चिम बंगाल, फिर वो जो बांग्लादेश बना वो भी हिस्सा था, बिहार था, उड़ीसा था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। और बहुत बड़ा जब क्षेत्र था तो राष्ट्रीय जागरूकता वहां बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने एक फूट डालो और राज करो की नीति से बंगाल का विभाजन किया। और देखिए 1905 में इसका विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। अब हुआ क्या, जब विभाजन हो गया तो पूरे देश में, और पूरी राष्ट्रीय भावना आ गई है, अब पूरे देश में विरोध फैलने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। जब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध फैलने लगा तो विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को इनको रद्द करना पड़ा। और जब रद्द किए तब जाके भारत, मतलब ये तो अपना काम कर दिए थे, अब हुआ क्या, 5-6 साल तक तो ये अलग ही रहा, और वो धीरे धीरे एक तरह से जो बीज घोलने का काम इन्होंने किया, ये उस समय अंग्रेज अपना कर दिए थे, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रमुख घटना एक बंग भंग था। इसके बाद आते हैं, और एक चीज और देखेंगे, 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी आपकी दिल्ली की कर दी गई थी उस समय, और उसी समय से अभी तक भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, अब देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, फिर यहां देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए अंग्रेज जज, एक अंग्रेज जज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, अब उसकी अध्यक्षता में ये कहा गया कि आप भारतीयों पर कोई कानून लाइए। और इसने क्या किया, एक ऐसा कानून लाया जो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील किसी भी भारतीय को पकड़ा, जेल में डाला और सजा का प्रावधान कर दिया। ऐसा एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, किसके लिए, भारतीयों के लिए। मतलब क्या है, आप पूरी तरह से शोषण कर रहे हो, जैसे मन करे वैसे करेंगे। रॉलेट एक्ट इसी को कहा गया, कब आया था, 1919 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए अंग्रेज जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रिपोर्ट लाया गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। किसके पर रिपोर्ट लाया गया था, भारतीयों पे। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। अब काला नहीं तो सफेद तो कहा नहीं जाएगा। अब जब ऐसा कानून हो कि बिना आपको अपराध की सजा मिले तो क्या कहा जाएगा, काला ही कहा जाएगा ना। तो इसे काला कानून कहा गया, और इसका पूरे देश में विरोध हुआ था। कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील सजा का प्रावधान किस एक्ट के तहत था, तो आप सीधा लिखेंगे रॉलेट एक्ट के तहत था। ठीक है, किसके, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के सजा का प्रावधान। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे गांधी जी, उस समय एक तरह से उभरते हुए देश स्तर के लीडर थे, और गांधी जी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। किसका, रॉलेट एक्ट का। भाई ये भारतीयों पर थोपा गया था कानून, और पूरी तरह से विरोध किया था इसका, बाद में रद्द भी हो जाता है। अब ये तीनों पॉइंट आप देखेंगे तो अगले क्रम में एक चीज आप देखे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर आपका आ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में कहां से कहां तक पढ़े, सभ्यताएं, जो 2500 ईसा पूर्व से आपका मौर्य काल था, 322 ईसा पूर्व तक थी। उसमें आप देखेंगे तो सभ्यताएं थी, सभ्यताओं के बाद वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल था, महाजनपद काल के बाद ये सब उपनिषद काल था। इसके बाद देखेंगे वो काल किसमें था, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर से क्या होता है, मौर्य काल। और मौर्य काल कब तक जाता है, ये एकदम आपका गुलाम वंश तक जाता है, मौर्य वंश से गुलाम वंश तक सेकेंड सेमेस्टर में था। और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में क्या था, मुगल वंश से सीधे लेके आपका 1857 की क्रांति के पहले तक था। और 1857 की क्रांति के बाद
फोर्थ सेमेस्टर में शामिल होता है। मतलब देखेंगे तो पूरा इतिहास आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक शामिल कर दिया जाता है। और जब शामिल कर दिया जाता है तो आप अगर इसमें हिस्ट्री के सारे मतलब मेन पॉइंट को तो शामिल ही किया गया। मतलब अगर कॉमन रूप से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल स्टडीज डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल में भी देखेंगे तो धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक, राजनीति शास्त्र में भी देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक, इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे। तो सारी चीजों का अगर हम अध्ययन, 4 किताबें हैं, 6-6 महीने पढ़ने के लिए मिलते हैं और वन लाइनर इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सारी पॉइंट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो लगभग पीसीएस प्री लेवल की परीक्षा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ये पूरा इसका आज अगले क्रम में आपका रॉलेट एक्ट के बाद जो भी आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड या उसके और भी वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, नमस्कार।